Hi everyone, this is Shivam and you are watching my channel Greatest Shivam VSD. So today's topic is going to be on Hanumanji, Shri Hanumanji. So let's explore this video. श्री हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं और रामायण में जो रावण है उन्होंने सभी अवतार शिव जी के सभी अवतारों के आराधना की थी, लेकिन 11वें अवतार की घोर निंदा करते आए थे। इसी वजह से शिव जी ने 11वें रुद्र अवतार के जन्म लिया, जिनका नाम है श्री हनुमान जी। वैसे तो हमारे पुराणों में बहुत सारी कहानियां हैं हनुमान जी को लेकर, लेकिन एक ऐसी कहानी है जब श्री हनुमान जी अपनी शक्तियां, दैवी शक्तियां भूल गए थे। तो जब वो छोटे थे, बहुत ज़्यादा नटखट थे, तो उसी दौरान वो सबकी रक्षा करते थे अपनी दैवी शक्तियों से। हिरण को बचाना, हाथी को बचाना, जंगल में जाके किसी को भी बचा लेना जो मुसीबत में। कभी कभी ऋषियों का जो घोर तप, जो राक्षस होते थे, उनकी तपस्या को भंग करने आते थे, तो हनुमान जी उनकी रक्षा करते थे। तो एक बार अपने बालपन में उन्होंने एक ऋषि की तपस्या को भंग कर दिया। उनको जड़ से उखाड़ के, जहाँ वो तपस्या कर रहे थे ऋषि, उनको जड़ से उखाड़ के किसी चोटी पे जाके रख दिया। उन्होंने जैसी अपनी आंखें खोली, ऋषि ने कहा, हे वानर, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम अपनी सारी दिव्य शक्तियां भूल जाओगे। और इसी बात पे सारा जो गॉड थे, जो भगवान थे, वो नारद जी ने ये खबर शिव जी को सुनाई। एंड महादेव सेड, ये तो अच्छा हुआ। उनके जो मुख से जो शब्द निकले, जो पुराणों में लिखा हुआ है, मैंने बहुत सारी रिसर्च की इसके बारे में, तो उन्होंने कहा जो शब्द निकले मेडिटेशन के बाद, तपस्या, घोर तपस्या में लीन थे लॉर्ड शिवा, उसके बाद जब आंखें खोलते अपनी, तो वो त्रिकालदर्शी है। हमेशा याद रखना कि महाकाल जो है, तीनों कालों में झांक सकते हैं, वो त्रिकालदर्शी है। त्रिकाल मीन्स तीनों कालों में जो देख सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो उनमें देख के उनको, जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, तो नारद को उन्होंने स्टॉप कर दिया, ऐसे रो बोल के स्टॉप। तो उनको पहले से ही पता था कि ये सब हो चुका है। तो उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छा ही हुआ कि अगर वो अपनी दैवी शक्तियों को भूल चुके हैं, तो याद दिलाने पे वापस भी आ जाएगी। एक टाइम आएगा जब उनको कोई याद दिलाएगा। ये शिव जी ने कहा, और भगवान का बोला गया कभी झूठ नहीं होता है। तो हनुमान जी ने ब्रह्मा जी से ये सवाल पूछा कि मैं श्री राम जी से, अपने प्रभु से कैसे मिलूँगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि वो श्री राम ही है। तो उन्हें ब्रह्मा जी ने एक ऐसी कंचन माला दी थी जो श्री राम को ही दिखेगी। तो जब जंगल में श्री राम का नाम राम कोई आ रहा था, तो उन्होंने झाड़ियों में छुप के देख लिया। ब्राह्मण का वेश धरा हनुमान जी ने और उनके सामने गए उनकी। तो राम जी ने ये कहा कि मुझे कंचनमाला दिख रही है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे तो कंचनमाला नहीं दिख रही है। हनुमान जी ने कहा, ये हाँ सत्य है, सत्य है, ये कंचनमाला सिर्फ मेरे राम को ही दिखेगी, मेरे प्रभु श्री राम को ही दिखेगी। और वो अपने भेष में आते हैं, अपने असली स्वरूप में आते हैं और कहते हैं जय श्री राम, उनको गले लगाते हैं। वो सबसे बेस्ट मोमेंट था हनुमान जी के पर्सपेक्टिव से। हनुमान जी के लिए वो पल बहुत ज्यादा कीमती है, जब उनको श्री राम गले लगाते हैं। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँक पे कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये चौपाई आपने हनुमान चालीसा में जरूर सुनी होगी। तो इसका मतलब है आपन तेज समारो आपे, इसका मतलब है कि कितना ज्यादा तेज है हनुमान जी में कि उनसे भूत पिशाच के निकट नहीं आते। तीनों लोग हाँक पे कांपे। जब अहिरावण के उसमें गए थे हनुमान जी की गुफा में और श्री राम को छुड़ाने गए थे, तो अहिरावण बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक जानता था, तंत्र मंत्र और बहुत कुछ जानता था। वो काली चीजें और काला जादू भी ताकतें थी उसके पास, इतनी ज़्यादा ताकतें थी। तो हनुमान जी ने पंचमुखी अपना रूप धरा था। उसके बाद उन्होंने उसको हराया था। एक चारों पांचों दिशाओं में फूंक मारी थी उन्होंने, एक दिए रखे हुए थे
पांचों दिशाओं में। तो उन्होंने हनुमान जी ने उन पांचों दिशाओं में एक ही बार में उनको बुझाना था। तो हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान जी वो रूप धरा और पांचों दिशाओं में फूंक मारी और वो बुझ गया। और उसी से पूरा तीनों लोग कांप गए थे, ऐसा बोलते हैं हमारे पुराणों और ग्रंथों में भी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस लाइन का ये मतलब है, जहां हनुमान जी का नाम सुना जाता है वहां पे भूत पिशाच नहीं फटकते, वहां नहीं फिर। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद एंड वंदे मातरम।